मेरे गार्डन में लगा हुआ ये पुदीना है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। पत्तियां काफ़ी हरी और मोटी हैं। एक पत्ती भी आपको यहाँ पे पीली नज़र नहीं आ रही। इसका राज क्या है? और पुदीने की ब्रांचेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। ऐसी कौन सी खाद है, ऐसा कौन सा राज है जो हम पुदीने को डालते हैं और उससे पुदीना हमारा इतना घना लश ग्रीन और अच्छे से ग्रो कर रहा है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी शेयर करेंगे जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तभी तो इस शदीद गर्मी के अंदर हमारे पुदीने की ग्रोथ इतनी अच्छे से चल रही है। पत्तियां भी काफ़ी ज़्यादा हरी हरी और मोटी लग रही हैं और पुदीने की तकरीबन हम 3 से 4 मरतबा हार्वेस्ट भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी पुदीना इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम ऐड करते हैं तभी तो हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ये है और इसे हमने कैसे बनाया है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ये हमारे पुदीने के लिए क्यों ज़रूरी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, बल्कि पूरा देखना है, लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने से पहले और अपने पुदीने में अप्लाई करने से पहले आपको चंद बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी हैं दोस्तों? तो वो ये हैं कि अगर आप पुदीना घर पे ग्रो करना चाहते हैं अपनी किचन गार्डन में, तो उसके लिए आप बाज़ार से ताज़ा वाली चंद कटिंग्स लेकर आएँ। या आपके आस पड़ोस में किसी ने पुदीना घर पे गमलों में या ग्रो बैग में या कहीं पे क्यारियों में लगा रखा है, तो आप वहाँ से जाकर चंद जो इसकी शाखें होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, वो आपने लेकर आनी है जो फ्रेश वाली हों, और उसे आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक लगाना है। अक्सर दोस्त क्या कहते हैं कि जी हम बाज़ार से लेकर आए हैं कटिंग और हमने मिट्टी के अंदर उनको दबा दिया, खूब पानी भी दे दिया, लेकिन चंद रोज़ के बाद वो कटिंग काली पीली पड़ जाती है, सुर्ख हो जाती है, काली हो जाती है और कटिंग बिल्कुल निकलती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सारा मसला होता है आपकी बनाई हुई मिट्टी का। ध्यान रखें कि आपने हार्ड मिट्टी का इस्तेमाल कभी नहीं करना। जब भी आप पुदीने की कटिंग लगा रहे होते हैं तो कोशिश करें कि काली मिट्टी, पीली मिट्टी और इस तरह की मिट्टी के अंदर, चूँकि पानी की सख्त कमी होती है और मिट्टी में पानी जल्दी से जो है वो खुश्क हो जाता है, इस तरह की मिट्टी जो है वेल ड्रेन नहीं होती। आपको हमेशा ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो वेल ड्रेन हो, न्यूट्रिएंट्स रिच हो और उसके अंदर प्रॉपर जो है वो मॉइस्चर लेवल मेंटेन रह सके। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आप नर्सरी से कहीं से भी आप जो भाल मिट्टी होती है, जो नहरों और दरियाओं की खुदाई के दौरान मिलती है, पास हमारी जो नदियों की सफाई होती है, वहाँ से ख़ास किस्म की मिट्टी निकलती है जो काफ़ी भुरभुरी होती है और रेतली मिट्टी होती है। इस तरह की जो रिवर सैंड होती है वो आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसमें पौधों की नशोनुमा काफ़ी अच्छे से चलती है। ख़ास तौर पे जो लीफी आपके पास प्लांट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जिस तरीके से अभी आप ये देख रहे हैं कि जो पुदीना की पत्तियां हैं, जो ब्रांचेस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करती हैं। अब इस तरह की मिट्टी आपको नर्सरी से मिल सकती है या कहीं से आप इसको लेकर आइए। 50% आपने भल मिट्टी लेनी है और इसके अंदर आपने 50% गाय के गोबर की जो खाद होती है या लीफ कंपोस्ट होती है वो आप ऐड कर दें। अगर गाय के गोबर की खाद नहीं है, लीफ कंपोस्ट नहीं है, तो इसमें केचुआ खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस तरह की मिट्टी तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये एक बड़ी ब्रांच है, ये टहनी आपको नज़र आ रही है पुदीने की। इसके ऊपर आपने कम से कम 3 जो नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पहला नोड है, यहाँ पे ये दूसरा नोड है और यहाँ पे ये तीसरा नोड है। यहाँ से आपने इनको कट कर देना है। इन पत्तियों को आप किसी भी ब्लेड की मदद से या कैंची की मदद से काट सकते हैं। आपने ध्यान इस बात का रखना है कि सिर्फ ये पत्तियां काटें, इसका मेन स्टेम है वो नहीं कटना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इनको काटने के बाद नीचे से जो इसका, जहाँ से आप लगा रहे हैं जड़ वाला हिस्सा, उसको आपने नीचे से थोड़ा सा काटना है और उसे उस मिट्टी के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टली आपने दबा देना है। वर्टिकली आपने नहीं दबाना, हॉरिजॉन्टली, यानी कि आपने सुलाकर उसको मिट्टी के अंदर दबा देना है। उसके बाद आपने और क्या करना है, अच्छे से आपने पानी दे देना है, खूब भर के पानी देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपके पौधों की मिट्टी खुश्क ना हो। पुदीने की मिट्टी के अंदर जितनी ज़्यादा नमी होगी, पुदीने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ग्रो करता है और उसकी कटिंग बेहतर तरीके से नशोनुमा करती है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप कटिंग के ज़रिए पुदीना जो है वो घर पे ग्रो कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जून की गर्मी के अंदर आपने पुदीने की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को जो है बनाए रखना है। पानी आपने डेली देना है। इसके अलावा कटिंग के ज़रिए पुदीना को लगाने की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने करना ये है कि जैसे आपकी कटिंग ग्रो करना शुरू कर देती है, तकरीबन 10-12 दिनों के अंदर अंदर ग्रो करना शुरू कर देती है, तो आपने करना यह है कि उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने देनी है। यहाँ पे मेरे पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसे जो है मैंने अपने गार्डन में अपने पौधों के लिए तैयार किया है। अब ये कैसे तैयार हुआ है और ये क्या है, तो ये है किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, सब्जियों के और फलों के छिलकों से तैयार होने वाला ये लिक्विड है और ये लिक्विड काफ़ी ज़्यादा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होता है। अगर आप इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मियों में अपने पुदीने को देते हैं तो पुदीना जो है वो 100% ग्रो भी करेगा। पुदीने की पत्तियां हरी होंगी, लश ग्रीन होंगी। पुदीने की ब्रांचेस का फैलाव काफ़ी फास्ट होगा, खूब फैलेगा और जितनी आप हार्वेस्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा पुदीना आपका फास्टली ग्रो करता जाएगा। पुदीना इतना ज़्यादा ग्रो करेगा कि ख़त्म ही नहीं होगा। ये वो लिक्विड है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। इसके अलावा इसके अंदर NPK का रेशो मौजूद है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है। तो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारे पुदीने की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये ब्रांचेस को मजबूत बनाता है, ब्रांचेस के ऊपर नई पत्तियों को निकालने में मदद करता है और ख़ास तौर पे ये एक ठंडी खाद मानी जाती है गर्मियों में। और इस खाद के इस्तेमाल से पुदीने की मिट्टी के अंदर एक ख़ास कूलिंग इफ़ेक्ट बना रहता है, जिससे आपके पुदीने की ब्रांचेस बहुत अच्छे से गर्मी के अंदर सस्टेन करती हैं, ग्रो करती हैं और वो जो है स्ट्रेस में नहीं आती। तो इस तरीके की खाद जो है वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। सब्जियों के छिलकों में आप केलों के छिलके हैं, तो जितने भी आपके सब्जियों के छिलके हैं उन्हें मत फेंकिए और उनसे इस तरीके का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लें। अब बारी आती है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने अपने इस पुदीने की जो टोकरी है उसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो आपने करना यह है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ये एक बकेट है प्लास्टिक की, जिसके अंदर 2 लीटर पानी जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। इस 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं इस तरीके से डाल दूँगा और थोड़ा सा इसे मिक्स कर दूँगा। आपने थोड़ा सा इसे डाइल्यूट कर लेना है और अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर लेना है ताकि इस पानी के अंदर ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से एक गिलास भर लिया है और अब इस पुदीने की ग्रोथ के अंदर कुछ इस तरीके से मैं वक्फे से जो है वो डाल दूँगा। थोड़ा थोड़ा करके आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालते जाइए। आप 4 से 5 रोज़ में देखेंगे कि आपका पुदीना काफ़ी ज़्यादा हरा भरा और इसकी ग्रोथ में डबल और ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा। तो आप इसको इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र देते जाएं और इस फर्टिलाइज़र को आप कोशिश करें कि हर 7 दिन के बाद दिया करें। ये फर्टिलाइज़र वैसे भी लिक्विड है और इसमें क्या होगा कि पौधों की जो मिट्टी है वो नमदार बनेगी, न्यूट्रिएंट्स रिच बनेगी और वेल ड्रेन बनेगी। तो पुदीने की चूँकि ब्रांचेस मिट्टी के सरफेस के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जो है वो ये ग्रो करती है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। इसलिए आपने जो पॉट इस्तेमाल करना है, जो गमला इस्तेमाल करना है वो तकरीबन 4 से 5 इंच की गहराई वाला होना चाहिए। और एक और बात यह है दोस्तों कि आपने जब भी कटिंग लगानी है उसको आपने शेडी एरिया में रखना है, धूप वाली जगह में नहीं रखना, वरना आपकी कटिंग फेल हो जाएगी। और जो पुदीना है इसको भी आपने धूप वाली जगह पर नहीं रखना, सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की धूप लगाएं। इसे ज़्यादा शदीद धूप में ना रखें, वरना कटिंग फेल हो जाएगी और पूरी की पूरी जो पत्तियां ये सूखना शुरू कर देंगी, क्योंकि पानी जो है वो उड़ जाएगा, ज़्यादा एवोपोरेशन हो जाएगी, सनलाइट शदीद होती है, तो आपकी ये तमाम जो कटिंग और जो ब्रांचेज़ हैं ये सूख जाएंगी और पुदीना आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी कटिंग के ज़रिए पुदीने को ग्रो करने के हवाले से एक बेहतरीन वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि वीडियो से आपने कितना सीखा है और आपके जो पुदीने की ग्रोथ है या कटिंग है वो कैसे ग्रो कर रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।